हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली आपका इन्फेक्शन कंट्रोल और माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट का यूनिवर्सिटी एग्जाम कंप्लीट हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी एग्जाम पोस्टपोन करते 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 बट एग्जाम उसने कंडक्ट करवा दिया। सो नेक्स्ट आपका एग्जाम अब है यूनिवर्सिटी एडल है नर्सिंग वॉल्यूम 1 का। अगर मैं बात करूँ एडल है नर्सिंग के, ये आपका 75 मार्क्स का आएगा। इसमें आपकी एक शीट रहेगी कॉपी की, इसका मतलब इसमें आपको पेज मैनेजमेंट करना होगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक बात कहो तो क्वेश्चन पेपर में आपके 15-15 मार्क्स के 2 लॉन्ग आएंगे, फिर 5-5 नंबर के आपके शॉर्ट्स आएंगे, फिर फेरी शॉर्ट्स आएंगे, फिर 12 एमसीक्यू आएंगे। तो क्वेश्चन कंटेंट ज़्यादा है, इसीलिए पेज मैनेज करके करिएगा। हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज करके पहले से सोच के रखिएगा। नहीं है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको पेज मैनेजमेंट कमेंट में ही बता दूंगी या टेलीग्राम चैनल बता दूंगी, जिससे आपका सेफ जोन रहेगा आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो स्टार्टिंग से ही पेज मैनेज करके रखिएगा, पेज को वेस्ट मत करिएगा। डायग्राम अगर आप बना रहे हैं, वैसे डायग्राम कंपलसरी नहीं होता है। अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो आप डायग्राम पेंसिल से बनाएंगे, नीट एंड क्लीन बनाएंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएगा, प्लीज़ आप छोटा सा बनाइएगा, लेकिन नीट एंड क्लीन होना चाहिए। साथ ही साथ हर एक चीज़ का प्रेजेंटेशन टाइम करते वक्त कोई भी एक्स्ट्रा कलर पेन का यूज़ मत करिएगा। जो स्टेशनरी मैंने बताई आप उसी का यूज़ करिएगा। मेन आपका रिवीजन होता है। अगर मैं बात करूँ, इसमें आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट पढ़ना है जो आपके सिलेबस में मेंशन है। अगर मैं बात करूँ आईएनसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम पेपर सेट होता है। तो ये सारी चीज़ें जो भी आपके सिलेबस में मेंशन है, सो प्लीज़ आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रिवाइज करना है। अगर मैं बात करूँ रिवाइज के क्या होता है, तो आप प्लीज़ बुक रीड मत करने लगिएगा, उससे आप पूरा दिन वेस्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, ना आपका रिवीजन कंप्लीट हो पाएगा और ना ही आप कोई भी एक यूनिट भी कंप्लीट कर पाएंगे। सुबह से शाम तक मेनली 4 से 5 यूनिट आप रीड कर लेंगे बुक से। आप जो भी आप बुक प्रेफर कर रहे हैं, आप उस बुक को पढ़िएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक साथ में आपने जहाँ से भी रिवाइज करने के लिए क्या होता है, आपने नोट्स बनाए होंगे, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। अब हर एक चीज़ में जैसे आता नहीं है कन्फ्यूजन की क्या इंपॉर्टेंट क्या नहीं है। तो फॉर एग्जांपल यूनिट 1 है, तो यूनिट 1 में जैसे कि इन्फ्लामेशन है, तो उसके प्लीज़ आप इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो 4 आते हैं उनको करके बना के देख लीजिएगा। हर एक चीज़ को लिख के देख लीजिएगा, जो भी आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो। डायग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, डेफिनेशन लिख के देख लीजिएगा, और हर एक डिजीज़ की पैथोफिजियोलॉजी, क्योंकि डिजीज़ में पैथोफिजियोलॉजी बहुत मेन है। एनसीपी पता होना चाहिए, कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लीजिए। तो ये सारी चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपके इंपॉर्टेंट है एएचएन सब्जेक्ट के लिए। अगर एएचएन सब्जेक्ट में कोई ऐसा मतलब क्वेश्चन पेपर में ऐसी कोई क्वेश्चन आ गया जिससे आपको नहीं पता है कि क्या है, तो प्लीज़ उस यूनिट का पता लगाइएगा, कोरिलेट करिएगा उस यूनिट से। थोड़े कॉमन साइन एंड सिम्टम्स लिखिएगा, कॉमन आप उसमें एटियोलॉजी लिखिएगा, कॉमन ही मैनेजमेंट लिखिएगा। तो क्या होगा, सेफ जोन में 5 नंबर का क्वेश्चन आया है, नहीं तो आपको एटलीस्ट 2 से 3 नंबर तो मिल ही जाएंगे। तो वो आपका सेफ जोन रहता है। और डायग्राम बना सकते हैं, इसीलिए मैंने हर एक सिस्टम का कॉमन डायग्राम बनाया है। अगर कोई भी डिजीज आएगी तो आप डायग्राम बना देंगे, वो आपके लिए एक सेफ जोन रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। हर एक चीज़ को रिवाइज करिए। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी हैं, और साथ ही साथ में इंपॉर्टेंट वीडियोज़ भी अपलोडेड है, हर एक का रिवीजन है, वन शॉट भी है। तो वो सारी चीज़ आप अटेंड करिए। आपका कोई भी डाउट आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। टेंशन मत लीजिएगा। एंजाइटी में क्या होता है, कभी कभी हम लोग क्वेश्चन आते हुए को भी गलत कर देते हैं। सो एग्जाम में क्या है, सबसे पहले कामली आपको बैठना है, सबसे पहले थैंक यू करना है कि हाँ भगवान जी, ये सारी चीज़ें जो भी आप अपने आप में फील करते हो, क्योंकि वो सारी लाइन आपकी अपनी अपनी हो गई तो वो आप उसको कर लेंगे। उसके बाद में जब आपके पास शीट आएगी, उस शीट को अच्छे से फिल करिएगा। ओएमआर में गलती मत करिएगा। क्या होता है, ओएमआर में ज़्यादा से ज़्यादा गलती हो जाती है, फिर हम लोग अंदर इतने अच्छे से लिख नहीं पाते हैं, और लास्ट में भी हमारे ये ग्रजेस रहते हैं कि हम लोगों ने उसमें गलत फिल करा, क्या पता हमारी कॉपी चेक होगी नहीं होगी। तो इन सब से बचने के लिए आप प्लीज़ उसको चेक कर लीजिएगा। और याद करिएगा, आपकी ये मेरी कॉपी जो मैंने फिल कर दी है, ये आगे आपके इन्विजिलेटर चेक करेंगे और वो ही गलती निकाल लेंगे। वो क्यों करेंगे, अगर उनसे बाई चांस अगर छूट भी जाएगा तो उनकी लाइफ थोड़ी ना जा रही है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप एग्जाम देने गए हो, तो आप जब फिल करोगे तो आप उसको क्रॉसली चेक करोगे, फिर ही अपने आगे को भरना शुरू करोगे। कॉपी में लाइन लाइन खींचना है, ये सारे काम बाद में करेगा। 3 घंटे को पहले यूटिलाइज करके अच्छे से खत्म करिएगा। पेज मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ, तो लॉन्ग आपको 6.5 से 7 पेज में लाना है। एक लॉन्ग को सेम एज दूसरा लॉन्ग ऐसे ही आएगा। वेरी शॉर्ट आपके आधे से 1 पेज पर आने चाहिए। एमसीक्यू के लिए आपके इतना पेज रहना चाहिए, 12 आते तो 6 एक साइड लिखेंगे, 6 आप एक साइड लिखेंगे। फिर आपका आता है शॉर्ट, अगर मैं बात करूँ शॉर्ट की, तो आपको 2.5 से 3 जाएगा। तो इस तरीके से आप अगर पेज मैनेज करेंगे तो आपका लास्ट तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्या होता है, अगर आपका लास्ट
आंसर चल रहा है और अगर मान लीजिए ये पेज है और यहाँ तक आपने लिख दिया है, तो अगर ये पेज छूट भी जाएगा तो अफसोस नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप यहाँ तक लिख चुके हो और आपकी कॉपी फिल हो चुकी है और आपके 2 आंसर, मान लीजिए 1 आंसर भी बचा है, तो कितना बड़ा लॉस है आपका। इसीलिए मैं कह रही हूँ आगे से मतलब स्टार्टिंग से पेज मैनेज करके चलिएगा, थोड़ा-सा स्ट्रेस फ्री रहिएगा और अच्छे से एग्ज़ाम्स को अटेम्प्ट करिएगा। कोई स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है, जो चीज़ ना समझ में, जो क्वेश्चन ना समझ में आए तो प्लीज़ एक बार अपने कॉलेज टीचर जो भी आपके वहाँ पे ड्यूटी लगती है एग्ज़ाम हॉल पे, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। स्ट्रेस मत लीजिएगा। अभी इसके बाद में फिर आपका प्रैक्टिकल होगा AH1 का, तो उसके लिए हम सेपरेट वीडियो डिस्कस करेंगे। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। यूनिवर्सिटी AH1 एग्ज़ाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। सो स्ट्रेस फ्री, और जितने भी आपके हार्ड वर्क है, जितना भी आपने पढ़ा है, सब सारी चीज़ें 6 महीने की बस आपको इस 3 घंटे में उतार देनी है अपनी कॉपी में। बाकी रिजल्ट कैसे आएगा, यूनिवर्सिटी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर कैसे होगा, कॉपी कैसे चेक होगी, वो यूनिवर्सिटी की सरदर्द है, आप उसको यूनिवर्सिटी के लिए छोड़ दीजिएगा। उस चीज़ की आप टेंशन मत लीजिए, आप रिस्पॉन्डली अपना काम करिए, दैट्स इट। बस बाकी एग्जाम के बाद एंजॉय करिएगा, रिलैक्स रहिएगा, क्योंकि एग्जाम्स के बाद तो आप 4th सेमेस्टर इतनी जल्दी पढ़ना शुरू नहीं करेंगे। लेकिन एक बात है, 3rd सेमेस्टर से डिफिकल्ट 4th सेमेस्टर, लेकिन इन सबको हम डिस्कस करेंगे 4th सेमेस्टर के वीडियो में। सो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।